हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अंजू मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी का, जिसमें हम रिसर्च एंड मैथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और इसकी 2 वीडियो हम कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है रिसर्च एंड मैथडोलॉजी की। वैसे वीडियो नंबर 10 है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। तो चलो हम ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक अच्छे से सुविचार के साथ आज की शुरुआत करेंगे। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मिलाइएगा मत, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। क्योंकि हम रिएक्ट उसी हिसाब से करते हैं, अगले के व्यवहार के हिसाब से। अगला किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, उसी प्रकार का व्यवहार हम उसके साथ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार का व्यवहार हमने किया है किसी के साथ वो मेरा व्यक्तित्व है। तो इसको कंपेयर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और व्यवहार अलग होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा पहला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। दोनों को पढ़ना है और देखना है क्या सही और क्या गलत है। अभिकथन ए कहता है, टाउनसेंड ने बल देकर कहा है कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है गरीबी को? ऐसा कौन कहता है? टाउनसेंड कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये पहला सही हो जाता है जो अभिकथन ए है। अब कारण आर पढ़ते हैं। ये कारण आर, समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब जो कारण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, बाकी अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। तो ऑप्शन में देख लो ये कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नीचे भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है। सोरोकिन जिमरमैन और गाल्फिन द्वारा संपादित, दोबारा पढ़ते हैं। अभिकथन ए, सोरोकिन जिमरमैन और गाल्फिन द्वारा संपादित सिस्टेमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी वॉल्यूम 1 में ग्रामीण समाज की मूल विशेषताओं प्रथमतः अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर वर्णन किया गया है। सही है। तो यहाँ पर जो अभिकथन ए है ये राइट है, अभिकथन ए। अब पढ़ते हैं कारण आर, क्योंकि इसमें पूर्व युग में विभिन्न देशों से संबंधित प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के विचारों का व्यापक सर्वेक्षण सम्मिलित है। तो ये भी सही है। मतलब जो कारण आर है वो ए को वेरीफाई कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब इसको हम समझते, जब दोनों ही ऑप्शन कथन एक कारण आर एक ही बात कर रहे हैं, कि मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उसको, तो दोनों क्या होता है, जो कारण आर होता है वो सही व्याख्या किसी एक ही करता है। लेकिन अगर बात दोनों सही हो लेकिन अलग अलग रास्ते, टॉपिक मतलब उनका अलग है, भटक गए हैं, तो वो सही नहीं होते, व्याख्या सही नहीं होती। तो इस प्रकार हमें देखना है क्वेश्चन आंसर में। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नेक्स्ट, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्ति अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब अध्ययन पद्धति का प्रचलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया है? तो वो किया है फ्रेडरिक लेप्ले ने। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट आगे कर लेते हैं, ये कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं। करना है क्वेश्चन नंबर 23। एक मिनट देख नहीं रहा सही से, अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसकी सूचक है? वैधता, पहला, जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है। सही है। बी है, एक परीक्षण उसका मापन करने के लिए अभिप्रेत होता है जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित है। सही है। मतलब दोनों ही यहाँ पर सही है। जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो उसका ही मेजरमेंट करता हो। दूसरा है इसमें कि एक सीमा तक मापन, जो इसका क्राइटेरिया होता है गुणवत्ता मेजर करने का, वो सही हो, मतलब कि वो गुणवत्ता रखता हो। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 24 है,
जब एक परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? 2 बार, तो मतलब कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति हो रही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता गलत, विभक्तार्थ विश्वसनीयता ये भी गलत हो जाएगा। सी परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ये सही हो जाएगा, मतलब दोबारा से परीक्षण किया जा रहा है। दोहरी विश्वसनीयता गलत है, दोहरी विश्वसनीयता का मतलब नहीं है इसमें, दोहरी दोहरी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिख नहीं रहा है, नीचे करना पड़ेगा। अब सही दिख रहा होगा। प्रयोगात्मक अविकल्प वाला अध्ययन कौन सा है? ए सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है। सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है, तो हमें क्या देखना है? प्रयोगात्मक अविकल्प वाला अध्ययन, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी है विरल होता है। जो प्रयोगात्मक अविकल्प है वो विरल होता है, परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है प्रयोगात्मक, ये यहाँ पर सही हो जाएगा बी। सी सामाजिक विज्ञान शोध में असंभव है, गलत, क्योंकि संभव है। और सामाजिक शोध में सबसे सरल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे अगर देखा जाए तो सबसे टफ है। जो हम सामाजिक अध्ययन करते हैं, सामाजिक शोध करते हैं, उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रूफ को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत गहराई में जाकर शोध करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही प्रशिक्षण पूरा किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? अब ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आर.के. मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? वैसे तो बात सभी करते हैं सापेक्ष समानता, सापेक्ष वंचन, सापेक्ष असमानता, सापेक्ष जटिलता, लेकिन पूछा जा रहा है कि संदर्भ समूह के निर्माण हेतु, तो वो है सापेक्ष असमानता। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यह किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्य के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? जहाँ भी सामाजिक तथ्य आ जाए हम किसके साथ जाएंगे? दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा है जाति भारतीय समाज में एक संस्था सामाजिक स्थिरीकरण का निर्माण करती है, परंतु वर्ग से सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं कि समाज में एक संस्था है जाति, सामाजिक स्थिरीकरण का निर्माण तो करती है, अलग अलग मतलब कि डिवाइड करती है अलग अलग लेवल पर वर्ग को, परंतु वर्ग में सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कहते हैं योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अविकल्प क्या कहलाता है? आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अविकल्प, पहला है सहगण अध्ययन, कोहोर्ट स्टडी नहीं, बी है प्रवृत्ति अध्ययन, ये भी नहीं, सी इज राइट प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या करता है ये कि विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण करने वाला एक अध्ययन अविकल्प है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, सामाजिक शोध सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित होता है। सामाजिक कौन से सामाजिक शोध क्या है? विश्वसनीय होता है। संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता सही है, आंकड़ों में विश्वसनीयता होनी चाहिए जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं, संग्रहित है ना, संग्रह कर रखा है जिसका। दूसरा है आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप, जो हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उसके लिए जो परीक्षण या जो हमने जो मेथड जो अपनाए हैं, तरीका जो लिया है, वो भी क्या है? सही होना चाहिए। तो ये भी सही है। संगति और सहचारी का परीक्षण, ये गलत हो जाएगा। चौथा है, वह माप जो दोहराए जाने पर भी वही परिणाम देता है, तभी तो गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता की जांच होगी। हम कितनी बार भी करें तो उसका जो परिणाम जो रिजल्ट है वो एक जैसा आएगा, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है,
ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है। जीवित व्यक्तियों की को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक शोध की बात हो रही है, यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च की बात हो रही है, तो उसे कहा जाता है मौखिक इतिहास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द मैथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पुस्तक के लेखक थे एच ब्लूमर। तो यही राइट हमारा यहाँ पे एच ब्लूमर। किसके लेखक है, कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? द मैथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एच ब्लूमर ने लिखी है। अगला जो क्वेश्चन है, वैधता का अभिप्राय। भाई वैध है, वैलिड, या किस चीज़ को आप मानेंगे? वैधता। आंकड़े एकत्र करने की मापदंड अथवा विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखता है? एक उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो सही है, ये भी है वैधता का एक मेजरमेंट। दूसरा है, आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखता है? वास्तविक और सटीक, मतलब दोनों भी यहाँ पर सही हैं। ए और बी दोनों राइट, मतलब ए और बी दोनों यहाँ पर राइट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण अभिकरण है? क्या सामाजिकरण अभिकरण है? अब देखना है इसमें, प्राथमिक स्कूल नहीं, सामाजिकरण अभिकरण पुनः, देखो ये पढ़ना है क्वेश्चन, पुनः सामाजिकरण। वहीं समकक्ष व्यक्ति समूह नहीं, प्रशिक्षण संस्थान ये है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सैन्य अकादमी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी का प्रशिक्षण करते हैं ना, तो प्रशिक्षण का मतलब किसी बार बार उस पर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अलग अलग देशों में प्रशिक्षण हो सकता है, तो मतलब पुनः जब उसकी पुनरावृत्ति होती है तो प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 38, मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? मीडिया संचार असामाजिकरण का बिल्कुल नहीं है। मीडिया संचार के यहाँ समाज में ही होता है, तो गलत हो जाएगा। सामाजिकरण होता तो सही होता। वहीं पर है द्वितीयक सामाजिकरण, तो ये सही है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द्वितीयक सामाजिकरण मतलब समाज की बातों को रखने के लिए कोई दूसरा समाज, मीडिया समाज आकर उनकी भावनाओं, उनकी प्रॉब्लम्स को रखता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? द्वितीयक सामाजिकरण। पूर्वाभासी का कोई मतलब नहीं है। वयस्क सामाजिकरण कुछ नहीं होता है, ये भी नहीं है। और है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? सहगण अध्ययन नहीं, प्रचलन अध्ययन नहीं, व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन। मतलब कि अलग अलग समय पर या विशेष समय पर जो आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं, है ना, उनको कलेक्ट करते हैं एक जगह, उस अध्ययन प्रारूप को क्या कहा जाता है? व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन। क्योंकि हमें क्या उसमें टाइम लग जाता है करने में, आंकड़ों को इकट्ठा करने में, तो यहाँ पर राइट क्या होगा? व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? तो वो किया है लेविस कोजर ने किया है। यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष में विभेद किया है। कई लोग तो कार्ल मार्क्स पे चले जाएंगे संघर्ष देखते, लेकिन नहीं, देखना है कि किस पर बात कर रहा है, किस चीज़ की। यहाँ पे श्रमिक या पूंजीवाद की बात करता तो कार्ल मार्क्स की तरफ हम जाते हैं, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? संघर्ष को किस रूप में व्यक्त कर रहा है? यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी। लेविस कोजर, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 41, समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में से किया जाता है? सरल यादृच्छिक प्रदर्शन चयन गलत, स्तरित यादृच्छिक प्रदर्शन चयन गलत, आनुपातिक स्तरित ये भी गलत। यहाँ पर राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गैर आनुपातिक स्तरित यादृच्छिक
प्रतिदर्श चयन किसके मामले में? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो। समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन करके चयन प्रत्येक उपश्रेणी में से किया जाता है? तो किया जाता है गैर आनुपातिक स्तृत यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, उनको रैंडमली सीक्वेंस में वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है, तो वो कौन है? जिसने कहा था ये? वो कहा था कार्ल पियर्सन ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, वो कैसे भी हो सकते हैं, और जो परस्पर संबंधों को देखता है, एक दूसरे को रिलेट करता है और उनको रैंडमली अनुक्रम सीक्वेंस में उनका वर्णन करता है, कैसे? साइंटिफिक तरीके से, मतलब साइंटिफिक प्रोसेस की तरह इन पर सबका डिफाइन करता है, तो वो करता है कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं? क्वेश्चन है व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु, उसको मतलब और अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट आए, उसके बेहतर बनाने के लिए, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए मतलब कौन सा अनुसंधान करते हैं? सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रियानिष्ठ अनुसंधान, तो करते हैं क्रियानिष्ठ अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वैसे समाज का जब अध्ययन करते हैं ज़्यादातर गुणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बोला जा रहा है व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन को बेहतर बनाने के लिए, तो क्रियानिष्ठ अनुसंधान यहाँ पर राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया है? एकल अध्ययन प्रविधि की बात कर रहे हैं। इमाइल दुर्खीम ने, फ्रेडरिक लेप्ले ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या कार्ल मार्क्स ने? तो वो किया है फ्रेडरिक लेप्ले ने। फ्रेडरिक लेप्ले ही हैं जो सबसे पहले है ना वो किसका व्यक्तिगत अध्ययन किया था, वही एकल अध्ययन भी करते हैं। एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग भी कौन करता है? फ्रेडरिक लेप्ले। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक प्रयोगात्मक समूह गतिशील स्थिति में नए सामाजिक मानक तब उत्पन्न होते हैं जब साधन भूमिकाएं निष्पादित की जाती हैं। गलत। प्रयोगकर्ता अनुदेश देता है। गलत। व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों का सामना करते हैं, ये सही हो जाएगा। मतलब एक प्रयोगात्मक समूह गतिशील स्थिति में नए सामाजिक मानक तब उत्पन्न करता है तब करता है जब व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46, कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता, पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कथन सही प्रतीत हो रहा है? अब पढ़ना है और पढ़ के बताना है कौन सा सही है। जॉन लॉक ने मनोविज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज की, ऐसा कुछ नहीं था। जॉन लॉक ने मानव बुद्धि पर निबंध लिखा था, ये भी गलत है। सी है, मानव बुद्धि पर निबंध अनुभववाद का मूल आधार समझा जाता है, ये सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मानव बुद्धि पर निबंध किसके द्वारा लिखा जाता है? अनुभववाद का मूल आधार समझा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, ये 47 तक कर लिया हमने, रिपीट हो गया है। 47, 48 भी कर लिया, 47 कर लिया, 48 करना है। ज्ञान की सीमाओं को निम्नलिखित किन तथ्यों या आधारों पर देख सकते हैं? किसकी ज्ञान की सीमाओं को, क्या तथ्य हैं, क्या आधार है उसके जानने की, नॉलेज को? तो यहाँ पर है, ज्ञान की सीमा को शुद्धि बुद्धि की समालोचना में देख सकते हैं। जो ज्ञान होता है, जो उसका मतलब उसकी जो सीमा होती है, क्या वो शुद्ध होती है, उसकी शुद्ध बुद्धि होती है ना, शुद्ध प्योर होता है ज्ञान, उसमें तोड़ मरोड़ चीज़ें नहीं होती हैं। और बी है,
कांट ने ज्ञान की सीमा बताने में योगदान दिया। कांट ने क्या ज्ञान के बारे में वर्णन किया है, कांट ने। तो ये भी सही है, ये भी सही है। मनुष्य सारभूत रूप में नैतिक प्राणी, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है प्रावर्तकता संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य विकल्प का चयन करें। बताना है कि भाई चेंजिंग, प्रावर्तकता मतलब चेंजिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे बदलाव। तो पहला है यहाँ पर, इसमें संस्थाएं और व्यक्ति ज्ञान का संचय करते हैं, सही है। दूसरा, गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज एक प्रावर्तक समाज है। भाई आधुनिक जो समाज है बदलता हुआ समाज है, प्रावर्तक समाज उसी को कहा गया है, तो ये भी सही है। सी है, प्रवर्तकता आधुनिक समाज का प्रमुख लक्षण, ये भी सही, मतलब तीनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये है था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं 100% श्योर हूँ अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, जितने मैंने करा दिए हैं या आगे मैं कराऊंगी, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और आप ये मूल्यांकन तब कर पाएंगे जब आप कोई एग्जाम देंगे। तो बस इसी के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।